Good afternoon, students. I am Neha. Here I am going to discuss structure of atom. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन कल कर लिया था कंप्लीट. ठीक है, उसमें अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे उसमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं. आज जो हम स्टार्ट करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे और उसकी एक्सरसाइज. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर कैनाल रेज. कैनाल रेज क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि कैनाल रेज वो होती हैं जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, देखो, कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विच लीड टू वी डिस्कवर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन. जो किससे, जो हमारे प्रोटॉन जब हम एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को, उससे क्या क्या प्रोवाइड होती हैं. जैसे अगर हमने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, तो वो क्या है, हमारी कैनाल रेज है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन. एक एटम है जो क्या कंटेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन. विल इट कैरी कैन चेंज और नॉट. क्या वो चेंज होगा, कैरी कर सकते हैं एक दूसरे को. द एटम विल बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल. जो एटम होता है उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल है. ठीक है, क्योंकि उसके पास वन ही पॉजिटिव चार्ज है और वन ही नेगेटिव चार्ज है और वन ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में क्रॉस होके क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रल. तो वो क्या करते हैं, 1 पॉजिटिव चार्ज एंड 1 बैलेंस, मतलब वो बैलेंस रहता है. ठीक है, ना ही उसमें एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही ज़्यादा प्रोटॉन. ठीक है, इस तरीके से. नेक्स्ट है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल. थॉमसन मॉडल ने उन्होंने बताया था, ठीक है, उस एटम के अंदर के ये पूरा न्यूट्रल रहता है. ठीक है, उन्होंने किस बेस पे बताया था, तो उन्होंने बताया था एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर. एक एटम जो है, उन्होंने वाटरमेलन का एक एग्जाम्पल दिया था कि उसमें जो बाहर की तरफ जो स्पेस है उसमें क्या है, जो खाली स्पेस है उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं. ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन आर इमिडिएटली इन इट. और उसके अंदर जो चार्ज हैं, जो बीज हैं, वो क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सेकंड बताया था उन्होंने, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन आ मैग्नीट्यूड. जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, इक्वल होता है. सो द एटम आर इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल. तो उन्होंने बोल दिया कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ रेदरफोर्ड मॉडल एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. उन्होंने क्या, रेदरफोर्ड मॉडल जो है, ठीक है, उसने क्या उनके अकॉर्डिंगली सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो क्या है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. जो प्रेजेंट है क्या न्यूक्लियस ऑफ एटम के, किस तरीके से प्रेजेंट है. एज रेदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम द प्रोटॉन विच आर पॉजिटिवली चार्ज. जो प्रोटॉन है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. रेदरफोर्ड ने बताया था कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था. क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम. बोर मॉडल किसने किया था, नील्स बोर, एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने बताया था, कल ही हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है. ठीक है, उन्होंने बताया कि बीच में एक सेल होती है, बीच में एक क्या होता है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज. और उन्होंने इसको जो ऑर्बिट होते हैं उनको किससे डिफाइन कर दिया, के, एल, एम और एन थे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, what do you think would be the observe if the alpha particle scattering experiment in carried out using a foil of a metal other than gold. ठीक है, इस तरीके से by using a metal foil the observe of alpha particle scattering experiment would remain the same as all atoms will have the same structure. उन्होंने क्या बोला, जो अल्फा पार्टिकल्स है उससे क्या क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने किया कि जो ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, उससे गोल्ड फॉइल के अकॉर्डिंगली कुछ पार्टिकल्स उससे बाहर चले जाएंगे और कुछ रिटर्न होकर वापस आ जाएंगे, क्योंकि उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. एटम के अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि 3 होते हैं. ठीक है, कौन कौन से, प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u। हीलियम का जो एटम है उसका जो एटॉमिक मास है वो है 4u एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, और उसके अंदर कितने हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं। हाउ आर न्यूट्रॉन डज इट हैव, उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो एटॉमिक मास कितना है हीलियम का, 4u, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन कितने हो गए, इसके पास 2 हो गए, ठीक है, और मास कितना है, 4 है। तो ये निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 4 माइनस 2 तो कितना आ गया, 2 आ गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए आपके पास, 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे कार्बन और सोडियम के अंदर। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का 6 होता है, तो इसमें प्रोटॉन्स भी 6 होंगे, ठीक है, क्योंकि सेम ही प्रोटॉन्स होते हैं। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही कितने होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन KL, तो कितना आ गया, 24। ये 24 नहीं है, इसका मतलब है कि जैसे आप समझ रहे होंगे ये तो 24 है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, K और L, मतलब K इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हुआ, 6 का, तो कैसे होगा, 2 और 4, ठीक है। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने एलिमेंट्स हुए, 4 एलिमेंट्स हो गए इसके, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, फर्स्ट में 2, तो यहाँ पे K जो सेल है उसमें कितने हैं, 2, और L जो सेल है उसमें कितने हैं, 4, इस तरीके से लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी। और एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन्स भी 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, KLM, तो 2 8 1, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, इफ K and L cell of an atom are full, then what would be the total number of electron in an atom। K शेल के अंदर 2 हैं इलेक्ट्रॉन और L सेल के अंदर 8 मान लिए, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, 8 और 2 10, तो ये आ गया 10। नेक्स्ट है हमारा, हाउ विल वी फाइंड द वैलेंसी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैलेंसी किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्लोरीन की, सल्फर की एंड मैग्नीशियम की, ठीक है। क्लोरीन की, इसका कितना है, 17 होता है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन भी इतने ही होंगे, इलेक्ट्रॉन भी। इसका क्लासिफिकेशन 287 होगा। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने सेल हैं, 7, तो 8 में से मैंने कितना माइनस किया, 7 माइनस किया, तो कितना आया, माइनस का 1 आ गया, क्योंकि, ठीक है, मतलब गेन कितना हुआ, 1 हुआ, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 16, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है, 2 8 6, ठीक है। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 है, 8 में से आप 2 को माइनस करोगे, 6 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। मैग्नीशियम का भी ऐसे ही करना है, 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है, KLM रखा, ठीक है, और 282, ठीक है, 2 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसकी क्या है, वैलेंसी भी 2 होगी, ठीक है। मैंने ये आपको पहले भी वीडियो में समझा दिया था, आप उस वीडियो को प्लीज़ देख लेना जिसने नहीं देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्ज़ाम में मैं ये दूंगी निकालने के लिए, ठीक है। वैलेंसी निकालने के लिए भी दूंगी और इसके कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए भी आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ढंग से पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा, इलेक्ट्रॉन कितने, 8 हैं एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 होंगे। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम एंड चार्ज ऑन द एटम। हमें बताना है कि एटॉमिक नंबर कितना होगा उसका और चार्ज कितना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, एटॉमिक नंबर कितना होगा फिर उसका 8 ही होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वली होते हैं, तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो दोनों जो है एटम क्या हो गया, वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है, सेकेंड वाले में। व्हाट इज विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम, ठीक है। ये वैसे टेबल आपको लर्न करनी है, मैंने आपको बता दिया था इजी तरीका इसका कि किस तरीके से आप इसको लर्न करोगे। ये लाइन वाइज आपको याद करने हैं, ठीक है, 12 तक याद करने हैं, पर आप 20 तक याद कर लेना क्योंकि मैं 20 तक ही दूंगी, ठीक है, एग्जाम में। एटॉमिक नंबर जो भी होगा उसका सेम होगा, प्रोटॉन और इसके न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन पर कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स इसके सेम होंगे और प्रोटॉन सेम होंगे। जो न्यूट्रॉन्स हैं वो मैंने आपको बता दिए थे कि किस तरीके से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आप मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। और KLMN ये इसका कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने आपको बताया था और वैलेंसी भी मैंने आपको निकालनी बता दी थी कि किस तरीके से हम इनकी वैलेंसीज निकालते हैं। जो हमारी गैसेस होती हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, हमेशा ज़ीरो होती है। ठीक है, जैसे कि हमारी हीलियम है, हीलियम एक गैस है तो उसकी वैलेंसी कितनी है, देखो यहाँ पर ज़ीरो है ना। और नियोन है तो उसकी भी ज़ीरो है। ठीक है, अब इन्होंने ऑक्सीजन की आपको निकाल कर दिखाया है एटॉमिक नंबर। तो कैसे, प्रोटॉन कितने होते हैं 8 और न्यूट्रॉन कितने होते हैं 8, तो कितना हो गया 16। इस तरीके से ही हमने इसका सल्फर का निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाउ द सिंबल HDNT टेबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच दैम। ठीक है, तो इसके हमें क्या करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकालने हैं कि प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नल होता है इसका, क्योंकि 1 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, तो इसलिए इसका नल। इस तरीके से ड्यूटीरियम मतलब प्रोटीनियम उसे कहते हैं जिसके 1 ही एटॉमिक नंबर हो। ठीक है, और 1 ही उसके पास क्या हो, अब प्रोटॉन्स हो। एटॉमिक नंबर और मास दोनों ही 1 हो। ठीक है, मतलब इक्वल होनी चाहिए, सेम। ड्यूटीरियम जिसके पास 2 हो। ठीक है, प्रोटॉन्स कितने हो उसके पास, एटॉमिक जो मास है उसका कितना हो, 2 हो। ट्राइटेनियम मतलब 3 होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इसको करते हैं। आइसोटॉप्स के बारे में बताया था मैंने। ठीक है, एटॉमिक एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर जो हो सेम हो बट डिफरेंट क्या हो, मास नंबर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो इस तरीके से। एटॉमिक नंबर क्या है इसके, सेम है कार्बन के, और ये एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। आइसो बार में मैंने बताया था कि एटॉमिक मास जो होंगे वो तो सेम होंगे पर डिफरेंट होगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, और इसके पास न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और इसके क्या कहते हैं, मास इज नेग्लेजेबल 1/1800 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, मास 1 AMU और इसका होता है मास ऑफ 1 AMU। ठीक है, इस तरीके से इसके डिफरेंस हैं वो आपको पढ़ना है। सेकंड है हमारा जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या थी। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड ऑल इन आ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर कितने क्या है, जो खाली स्पेस है उसमें वो हैं पॉजिटिवली चार्ज। बट एक्सपेरिमेंट डन बाय द अदर साइंटिस्ट शो बाय प्रोटॉन आर प्रेजेंट ओनली इन द सेंटर ऑफ द एटम। फिर जो एक रदरफोर्ड मॉडल आया था तो उन्होंने बताया कि चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज नहीं होते हैं, सिर्फ एक सेंटर में उसका पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये क्या थी, उसकी लिमिटेशंस थी, वो इस बात को प्रूव नहीं कर पाए थे। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर की क्या लिमिटेशंस थी, उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो घूमते हैं वो चारों तरफ, उनकी जो एक्सेलरेटेड है ना, मतलब वेलोसिटी है वो क्या होती है, कम होती रहती है। ठीक है, लेकिन ये बात, और जो एटम है वो क्या अनस्टेबल हो जाएगा और वो एक साथ ख़त्म हो जाएगा। पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि एटम जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि एटम आर न्यूक्लियस इन द सेंटर। जो एटम है वो क्या है, न्यूक्लियस है सेंटर के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ घूमते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। और उन्होंने KLMN इस तरीके से सेल्स बनाई थी और न्यूक्लियस को बीच में रखा है। ठीक है, एन की वैल्यू 1, इसकी 2, 3, 4। ठीक है, अलग अलग सेल्स में एन की वैल्यू इन्होंने चेंज कर दी थी। ठीक है, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर मॉडल। ठीक है, तो ये तो इन्होंने थॉमसन का मॉडल था, ये इन्होंने अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की थी, और इन्होंने क्या बनाया था, बोर मॉडल। ये स्ट्रक्चर आपको पेपर में बनाने के लिए आ सकती है। ठीक है, इन साइंटिस्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको डिटेल में पढ़ने के लिए मेरी लास्ट वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ठीक है,
के सेल में देखो इन्होंने के सेल n इज इक्वल टू 1 लिख के दिखाया है, मतलब तो 2n² मतलब कि n की जगह 1 लिखा तो कितना आ गया फर्स्ट ऑर्बिट में 2 सेल्स। 2 फर्स्ट ऑर्बिट में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 आ सकते हैं। सेकंड में 2 की वैल्यू रखी मैंने कितनी 2, तो कितने हो गए 8, और थर्ड में 18 और फोर्थ में 32। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 8 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और लास्ट में 32, इस तरीके से। ठीक है, वैलेंसीज बताई थी आपको कि टेकिंग एक्सप्लेन ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की और उसकी किस तरीके से वैलेंसी निकालते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है क्लास में। ठीक है, और एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स और आइसोबार। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है ये पढ़ लेना आप। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो नीचे द एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसके इक्वल होता है नंबर। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या है एटॉमिक नंबर 6 होता है। ऐसे ही मास है, मास क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया मास नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो इसको। आइसोटॉप्स क्या बताया था मैंने कि आइसोटॉप्स आर द सेम एटम विच हैव डिफरेंट मास, इनका क्या होता है एटम क्या होता है सेम होता है, डिफरेंट मास होता है। आइसोबार में क्या बताया था कि मास जो होता है वो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताया था आपको के एंड सेल्स। ठीक है, कि किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। 10th तक क्वेश्चन हमारा कि इन ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटॉप्स, इस तरीके से इसका दे रखा है। एंड कैलकुलेट द एवरेज, इनका क्या निकालना है एवरेज निकालना है। ठीक है, तो ये 70 अपॉन में 49.7 अपॉन में 100 करेंगे, प्लस में 81 प्लस 50.3 अपॉन में 100 करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका ये आ जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाला करना है आपको। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि किस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके एटॉमिक मास निकालते हैं हम। ठीक है, जे थॉमसन के बारे में ये आपकी एक्सरसाइज है। जे थॉमसन proposed that the nucleus of an atom contain only nucleus। ठीक है, जे थॉमसन ने ये बताया था कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ही सारे एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो इसमें फॉल्स आएगा, वो तो रदरफोर्ड ने बताया था हमें। सेकंड है हमारा न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइंड टुगेदर देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड एन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है और प्रोटॉन भी, ये सही बात है। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स आएगा। ठीक है, इस तरीके से द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/20, ये ठीक है, ये तो ट्रू आएगा इसमें। एन एटम ऑफ आयोडीन यूज मेकिंग इंक्लूड आयोडीन, तो इसमें क्या आएगा आयोडीन विच इज यूज एंड मशीन फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने टेबल बना दिया है। ठीक है, इसको पूरा डिफाइन कर दिया है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।